स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें क्यूब और क्यूबॉइड का पूरा इंट्रोडक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड, वाइड मतलब ब्रेथ हो गई उसकी, एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine first the area of the sheet required for making the box. Second, the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1.1 meter square cost ₹20। हमें एक प्लास्टिक बॉक्स गिवन है, ठीक है। ये बॉक्स इस तरह का है कि इसकी 4 साइड्स हैं और बेस है, पर ये टॉप से ओपन है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ हाइट, देखो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी हैं उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो देखो दो चीज़ें तो हमें मीटर में गिवन है और एक चीज़ हमें सेंटीमीटर में गिवन है। तो लेंथ हो गई 1.5 मीटर, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 1.5 की मल्टीप्लाई जब मैं 100 से करूँगी तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ब्रेथ है 1.25 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया तो ये बन गया 125 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए हमें ये बताना है कि इस तरह के बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत होगी। तो हमें 4 वॉल बनानी है और बेस बनाना है। तो टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, फॉर वॉल का जो एरिया होता है, जो 4 साइड का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और इसमें हमें बेस और लेना है, तो एरिया ऑफ बेस, ठीक है। ये जो टॉप है ये नहीं है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब देखिए 4 साइड्स का एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है 2h विद इन ब्रैकेट L प्लस बी, और एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं 2h 65, L 150 प्लस ब्रेथ 125 प्लस L इंटू बी 150 मल्टीप्लाई 125। 2 की मल्टीप्लाई 65 से करी 130, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 275 प्लस 150 मल्टीप्लाई 125। अब देखिए 130 की 275 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 35750 प्लस 150 मल्टीप्लाई 125 18750, इन दोनों को ऐड किया तो 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। कितनी शीट चाहिए उस बॉक्स को बनाने के लिए, जो कॉस्ट है वो बताइए हमें ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो हम आंसर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। देखो 1 सेंटीमीटर को जब स्क्वायर में मीटर में चेंज करते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हम 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 10,000 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट से 4 डिजिट बाद हमने डेसिमल लगा दिया। 5.45 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें निकालनी है कॉस्ट, सेकेंड पार्ट है इसका। तो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शीट मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। जो रेट है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो शीट का जो एरिया है वो आया है हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर, और रेट क्या है ₹20
पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए इस मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर स्क्वायर कैंसिल, अब जो यूनिट आएगी वो आएगी हमारी रुपीज़ में, ठीक है। 5.45 मल्टीप्लाई 20 इज़ 109.00। पॉइंट के बाद 00 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप सिंपल ₹109 बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। इस रेट से हमें कॉस्ट बतानी है वाइट वॉश करने की रूम की। तो पहले हमें एरिया ऑफ 4 वॉल और सीलिंग जो है ये निकालना है, फिर कॉस्ट निकालने के लिए जितना भी एरिया आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रूम टू बी वाइट वॉश, कितना एरिया हमें वाइट वॉश करना है, वो है एरिया ऑफ 4 walls of the room plus area of ceiling, ठीक है। इससे ऊपर आप लेंथ ब्रेथ हाइट भी लिख लेना। लेंथ हमें दी है 5 मीटर, ब्रेथ दी है हमें 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर। तीनों चीज़ें मीटर में है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल होता है लेटरल सरफेस एरिया 2H विद इन ब्रैकेट L प्लस बी, और एरिया ऑफ सीलिंग होता है L इंटू बी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई H 3 ब्रैकेट में L 5 प्लस ब्रेथ 4 प्लस L इंटू बी 5 इंटू 4, 2 3 जा 6, 5 प्लस 4 9, 5 4 जा 20, 6 9 जा 54 प्लस 20, तो 74 मीटर स्क्वायर ये पूरा एरिया आ गया जो वाइट वॉश होगा। अब निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एरिया मल्टीप्लाई रेट। तो एरिया है 74 मीटर स्क्वायर और रेट क्या है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस्ट आएगी ₹74 मल्टीप्लाई 7.50, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 555। स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। देखो हमें एक रेक्टेंगुलर हॉल गिवन है, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर हॉल बना लिया जिसका जो फ्लोर है ये हो गया फ्लोर, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर है वो है 250 मीटर। तो फ्लोर में 2 लेंथ होती हैं 2 ब्रेथ होती हैं, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमें गिवन है 250 मीटर, और जैसे हम जानते हैं पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी। तो ये गिवन है 250 मीटर। तो हमने फाइंड कर दी लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का सम हो जाएगा 250 अपॉन 2 यानी 125 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। कॉस्ट दे रखी है हमें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल, 4 दीवारों को पेंट करने की जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो है ₹15,000, ठीक है। रेट गिवन है ₹10
पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कोस्ट क्या होती है, कोस्ट होती है एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब हमारे पास एरिया नहीं है लेकिन कोस्ट है ₹15,000। एरिया की जगह मैंने ए लिख दिया और रेट है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। इसको आप LHS में ले लीजिए। एरिया ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹15,000। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी ₹15,000। अब देखो ये वाली जो फ्रैक्शन है ना, ये जब RHS में आएगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ₹10 नीचे, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो एरिया आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, जिसको पेंट किया था, जितने को किसको पेंट किया था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल, तो ये आया है एरिया ऑफ 4 वॉल। जैसे हम जानते हैं एरिया ऑफ वॉल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। 4 दीवारों का जो एरिया होता है उसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। वो आ गया है 1500 मीटर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल, इसका फॉर्मूला होता है 2H विद इन ब्रैकेट L प्लस B इज 1500। ठीक है, अब देखिए 2H हमें फाइंड करना है, L प्लस B का सम हमने निकाल लिया था 125 मीटर। यहाँ पे पुट कर दीजिए। हमें हाइट ऑफ द हॉल निकालनी है ना, तो एक ही चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, हाइट। तो H इज 1500, ये 2 और 125 यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, तो 1500 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो आ जाएगा 250। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 5 से कट कर दो, 5 3 जा 5 5 जा, 30 को डिवाइड किया 5 से तो आ गया 6। तो हाइट आ गई हमारी 6 मीटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ये एक कंटेनर लिया मैंने, इसमें जो पेंट है वो इतना पेंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। तो एरिया दैट कैन बी पेंटेड, सबसे पहले मैंने लिख लिया एरिया दैट कैन बी पेंटेड। तो इस कंटेनर में इतना पेंट है, ठीक है, जो इतना एरिया पेंट कर सकता है। तो एरिया दैट कैन बी पेंटेड, हम कितना एरिया पेंट कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है एक। अब हमें पूछा है कि कितनी ब्रिक्स हम इतने पेंट से पेंट कर सकते हैं, और एक ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है लेंथ 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 7.5 सेंटीमीटर। तो एक ब्रिक जो है वो क्यूबेड शेप में, ठीक है, जब आप उसको पेंट करेंगे तो उसके 6 के 6 फेस आप पेंट करेंगे, चारों साइड्स, और ऊपर टॉप और बॉटम भी पेंट करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसी कितनी जो ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, उनको पेंट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो हम उसकी सारी साइड्स इंक्लूड कर रहे हैं, टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ 1 ब्रिक क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। पहले हम ये फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो 2L 22.5 मल्टीप्लाई B 10 प्लस B 10 मल्टीप्लाई H 7.5 प्लस H 7.5 मल्टीप्लाई L 22.5। ठीक है, 22.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 225, 7.5 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75, 7.5 की 22.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168.75। ठीक है,
उसके बाद इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करके आ गया 468.75 और 2 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रिक की जो डायमेंशन है सेंटीमीटर में, तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पेंट है वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हम जो पेंट है ना उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। कैसे? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो पेंट अवेलेबल है मीटर स्क्वायर में, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। 1 मीटर स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। और हमारे पास एरिया है 9.375 मीटर स्क्वायर, तो 9.375 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10,000 से, तो एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। जब 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है 4 डिजिट राइट साइड जाएगा, 375 और एक जीरो हम अपने आप से लगा लेंगे, 0.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया जितना हम पेंट कर सकते हैं, और 1 ब्रिक का एरिया आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों की यूनिट सेम हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स which can be painted is total paint 93750 upon divided by area of 1 brick 937.5। ठीक है, डिवाइजर में जब भी डेसिमल हो तो हम उस डेसिमल को हटाते हैं, तो डेसिमल हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ये आ गया 9375। ठीक है, अब 9375 से 9375 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया 100, तो अवर आंसर इज 100। स्टार्ट करेंगे 5th क्वेश्चन। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height. First, which box has the greater lateral surface area and by how much? Second part में निकालना है हमें which box has the smaller total surface area and by how much. दो बॉक्सेस हमें गिवन है, एक है क्यूबिकल शेप में, तो इसकी एज है 10 सेंटीमीटर। तो जैसे हम जानते हैं क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती हैं, और एक है क्यूबॉइडिकल शेप में, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, लेंथ है 12.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब हमें आगे बताना है कि किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। सिंपली हमें इसके लिए दोनों बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। जैसे हम जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ साइड्स जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, तो 4 साइड्स होती हैं क्यूब की, और एक साइड का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी ए इंटू ए, तो 4 साइड का क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 4 स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी गिवन है 10, 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स। ये होता है 2h विद इन ब्रैकेट l प्लस बी। 2h हाइट है 8 सेंटीमीटर, लेंथ 12.5 और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। 2 8 जा 16 मल्टीप्लाई 12.5 में 10 प्लस करेंगे तो 22.5। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, ये आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, किसका ज़्यादा है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज मोर देन क्यूबॉइडिकल बॉक्स। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं,
LSA of cubical box is more than cuboidal box by 400 माइनस 360, कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। टोटल सरफेस एरिया किसका स्मॉलर है, कम है, और कितना। तो पहले हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला क्यूबिकल बॉक्स का, फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 10 इंटू 10, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर TSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L लेंथ 12.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 12.5। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 125, ये हो गया 80, और 12.5 की 8 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 100। ठीक है, इन तीनों को सम कर दिया 305, 2 मल्टीप्लाई 305, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TSA किसका कम है, छोटा है, क्यूबिकल बॉक्स का। ठीक है, सो TSA ऑफ cubical box is smaller than cuboidal box by कितना कम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 610 में से माइनस कर देंगे 600, इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। एक ग्रीन हाउस है, ये ग्लास पेन से बना है, यानी कि कांच से। ठीक है, इसका हर फेस, और ये इंक्लूडिंग बेस, इसमें बेस भी है। हेल्ड टुगेदर विद टेप, और ये मतलब ये जो हैं, ये ग्लास पेन जो है ये किससे है, टेप से चिपके हुए हैं। ठीक है, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। तो हमें फर्स्ट निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो ग्लास का एरिया कितना है, तो लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर, और हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो पूरा ये बनाने में कितना एरिया यूज हुआ, यानी कि एरिया ऑफ ग्लास पेन, या एरिया ऑफ ग्लास लिख देते हैं सिर्फ, एरिया ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस। ठीक है, कितना ग्लास चाहिए इसको बनाने के लिए, वो होगा इस ग्रीन हाउस का जितना टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो लेंथ है 30 मल्टीप्लाई ब्रेथ 25 प्लस ब्रेथ 25 मल्टीप्लाई लेंथ 25 प्लस लेंथ 25 और ब्रेथ 30। इसको कैलकुलेट करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 30 750, 25 मल्टीप्लाई 25 625, और 25 3 जा 75, एक जीरो लगा दी। अब इनको टोटल कर लेते हैं।
2125, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ग्लास जो है वो यूज्ड होगा इस ग्रीन हाउस को बनाने के लिए। आगे पूछा है हाउ मच टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। देखो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक क्यूबॉइड जो होती है उसमें 12 एजेस होती हैं और इन 12 एजेस में 4 लेंथ होती हैं, 4 ब्रेथ होती हैं और 4 हाइट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी एजेस जो हैं ये किससे होल्ड है, ये बताया था जैसे ग्लास पेन जो है ये ऐसे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टेप लगी हुई है। तो इसके लिए आप पूरा बनाने के लिए 12 एजेस के लिए टोटल टेप कितनी चाहिए होगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट करते हैं। तो कितनी टेप चाहिए होगी, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट, ठीक है। ये 4 लेंथ होती हैं, ये 4 ब्रेथ होती हैं और ये 4 हाइट होती हैं क्यूबॉइड में, है ना। ये 4 इस तरह से 12 एजेस होती हैं। 4 हमने कॉमन ले लिया तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, 4 लेंथ है 30, ब्रेथ है 25 और हाइट भी 25। तो 4 मल्टीप्लाई 25 25 50 60 70 80 320 सेंटीमीटर इतनी टेप की ज़रूरत होगी। स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन है शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर प्लेसिंग देयर स्वीट्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट। तो शांति स्वीट स्टॉल है, अपनी स्वीट्स पैक करने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो हैं वो ऑर्डर किए। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 तरह के बॉक्सेस चाहिए। द बिगर ऑफ डायमेंशन, एक बड़ा बॉक्स है जिसका डायमेंशन ये है, एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन, जो छोटे हैं उनका डायमेंशन ये गिवन है। फॉर ऑल द ओवरलैप्स, बाकी ओवरलैप्स के लिए 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, ठीक है। ओवरलैपिंग के लिए जितना भी टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% एक्स्ट्रा चाहिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें कॉस्ट गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। अब 2 तरह के बॉक्सेस हैं और एक जैसे छोटा बॉक्स है वो भी 250 चाहिए, बड़ा बॉक्स वो भी 250 चाहिए, ठीक है। उसके लिए कितनी कॉस्ट होगी, ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस की कितनी कॉस्ट आएगी ईच काइंड की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया बिग बॉक्स की डायमेंशंस 250 ईच, यानी कि एक तरह का जो बॉक्स है वो कितने चाहिए, 250 चाहिए, यानी 250 बड़े चाहिए 250 छोटे चाहिए। ये हो गई बड़े बॉक्स की डायमेंशन। स्मॉलर बॉक्स की लिख लेते हैं। स्मॉल बॉक्स लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो जो ये स्वीट बॉक्स हैं, ठीक है, कार्डबोर्ड के जो बने हुए हैं ये क्यूबॉइड शेप में, ये तो हमें पता चल गया। एक ये बड़े वाला हो गया और एक इससे थोड़ा छोटे वाला हो गया, ठीक है। तो पहले हम एक बॉक्स का जो डायमेंशन है ये हमें गिवन है, तो एक बॉक्स का टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने चाहिए, रिक्वायर्ड इज 250 ऑफ ईच काइंड। रेट भी लिख लेते हैं। रेट हमें गिवन है ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं TSA ऑफ बिगर बॉक्स। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है। तो बिगर बॉक्स का डायमेंशन हमें मालूम है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं 2LB + BH + HL। 2L × B 25 × 20 + B × H 20 × 5
प्लस h इंटू एल 5 इंटू 25, 25 इंटू 2500, 20 इंटू 500, 25 इंटू 5 125, इनको टोटल करा 5 6 7 7 2 5 और ये आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिगर बॉक्स, वन बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। अब इन्होंने कहा है ओवरलैप के लिए 5% एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स कितना है, टीएस से प्लस 5% ऑफ टीएस से, है ना, 5% एक्स्ट्रा चाहिए। तो टीएस से हमारे पास हमने 1450 निकाल लिया। अब 1450 का 5% निकाल लो, ये एक्स्ट्रा चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो 1450 प्लस इस जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो इन दोनों को ऐड करके आ गया हमारे पास 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वन बिगर बॉक्स का वन बिगर बॉक्स जो है उसके लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, एक बॉक्स के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, इतना। तो ऐसे हमें कितने बनाने हैं, 250 बनाने हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बिगर बॉक्स, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 250 से कर देंगे। तो ये आ गया 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जो कार्डबोर्ड है इतना चाहिए, उसका एरिया इतना होना चाहिए 250 बिगर बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ स्मॉलर के लिए। पहले हमने बड़े वाले का एक का टोटल सरफेस एरिया निकाला और ओवरलैपिंग के लिए 5% टोटल सरफेस एरिया का एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5% टोटल सरफेस एरिया का निकाल के टोटल सरफेस एरिया में ऐड कर दिया। एक बॉक्स के लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए, ये आ गया। तो 250 के लिए कितना चाहिए होगा, मल्टीप्लाई 250 कर दिया। तो टोटल रिक्वायर कार्डबोर्ड जो है हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आते हैं स्मॉलर बॉक्स पे। तो पहले निकालते हैं टीएसए ऑफ स्मॉलर बॉक्स। टू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 15 मल्टीप्लाई 12, 12 5 जा 60, 6 12 1 जा 12 और 6 18, प्लस 12 5 जा 60, 15 5 जा 75। इनको ऐड कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करके आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, अब इसमें 5% एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स। इसके लिए अभी इसका 5% इसमें ऐड कर देते हैं। 630 टोटल सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया का 5%, ठीक है। तो 630 प्लस इतना आ गया। अब इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड। ये ऐड करके आ गया 33661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, वन बॉक्स का निकाल लिया। ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, 250। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड
वन स्मॉलर बॉक्स के लिए कितना कितना एरिया चाहिए कार्डबोर्ड का, इतना। तो ऐसे कितने बोर्ड हैं हमारे पास, 250। तो 250 के लिए कितना चाहिए होगा, फॉर 250 बॉक्सेस 661.5 मल्टीप्लाई 250, ये आ गया 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल एरिया कितना आ गया भाई, स्मॉलर बॉक्स के लिए कितना आ गया, ये लार्जर बॉक्स के लिए आ गया ये। तो दोनों को ऐड करके टोटल एरिया आ गया हमारे पास 380,625 प्लस 165,375। हमने दोनों को ऐड कर दिया, ये बन गया 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट आ गई हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, एरिया लिखा हमने 546,000 और रेट क्या है हमारा, ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पर 1000। ठीक है, इन 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 4 जा 16, 17 18, कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21। तो हमारे पास कॉस्ट आ गई ₹2184। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। परवीन wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that cover all the 4 sides and the top of the car. परवीन जो है उसे अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से विद टारपुलिन। टारपुलिन आप एक कपड़ा समझेंगे, एक फैब्रिक समझेंगे। ठीक है, जो कवर करेगा 4 साइड्स को और टॉप को, कार की 4 साइड्स को टॉप को कवर करेगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 साइड और टॉप जो है उसको। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल। स्टिचिंग मार्जिन जो है वो बहुत ही कम है एंड देयर फॉर नेग्लिजिबल, तो उसको हमने छोड़ दिया। हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो देखिए इसकी शेप क्यूबॉइड शेप है। ठीक है, तो 4 साइड को कवर करेगा और टॉप को कवर करेगा। तो बेस का डायमेंशन जो होगा वही टॉप का डायमेंशन है। ठीक है, तो हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। लेंथ हो गई 4 मीटर, भाई बेस का डायमेंशन क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, L और B, तो ये हमें दे रखा है। तो लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर और हाइट है 2.5 मीटर। अब हमें बताना है कितना टारपुलिन जो है वो लगेगा इसका शेल्टर बनाने के लिए। तो एरिया ऑफ tarpaulin required is area of 4 sides plus area of top। तो 4 साइड्स का एरिया होता है कर्व सरफेस लेटरल सरफेस एरिया 2H L प्लस बी और टॉप का होता है L इंटू बी। ठीक है, सॉरी ये प्लस है, तो 2H है 2.5, L 4 और ब्रेथ 3 प्लस L इंटू बी 4 इंटू 3। तो 2.5 इंटू 2 5, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 इंटू 3 12, 7 5 जो 35, 35 प्लस 12। ठीक है, ये हो गया 47 मीटर स्क्वायर। इतना टारपुलिन चाहिए उस कार का शेल्टर बनाने के लिए।